प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पाठ सवैये का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके रचयिता कवि रसखान हैं। कृष्ण भक्त कवि रसखान का जन्म सन 1548 में दिल्ली के निकट हुआ था। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। मुसलमान होने पर भी इनकी कृष्ण में गहरी आस्था थी। इनकी कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर गोस्वामी विठल दास ने इनको अपना शिष्य बना लिया। कहा जाता है कि श्रीनाथ के मंदिर में इनको श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए। तब से ये ब्रज भूमि में ही बस गए। इनकी मृत्यु सन 1628 ईस्वी के आसपास हुई थी। कवि रसखान की 2 रचनाएं प्राप्त हुई हैं। पहली प्रेम वाटिका और दूसरी सुजान रसखान। इनकी रचनाओं का संग्रह रसखान रचनावली नाम से प्रसिद्ध है। कृष्ण के अनन्य भक्त कवि रसखान के साहित्य की विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। कृष्ण के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाले रसखान ने कृष्ण भक्ति को अपने काव्य का विषय बनाया है। वे कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु, चाहे वह जड़ हो या चेतन, सब पर मुग्ध थे। उनके काव्य में समूची ब्रज भूमि के प्रति अनुराग प्रकट हुआ है। उनका कृष्ण के प्रति पवित्र प्रेम निश्चल और निस्वार्थ है, जिसमें उनकी तन्मयता, भक्ति, भावुकता और तल्लीनता दर्शनीय है। रसखान ने काव्य की रचना ब्रज भाषा में की है, जिसमें सरलता, सरसता तथा मधुरता का गुण विद्यमान है। उनकी भाषा में मुहावरों के प्रयोग के कारण मधुरता बढ़ जाती है। वे दोहा, कविता और सवैया तीनों छंदों पर अधिकार रखते हैं, पर उनके सवैये अद्वितीय हैं। उन्हें पढ़कर रसखान को रस की खान कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। रसखान द्वारा रचित सवैयों में कृष्ण और उनकी लीला भूमि वृंदावन की प्रत्येक वस्तु के प्रति उनका लगाव प्रकट हुआ है। कवि श्री कृष्ण के काले कंबल और उनकी लाठी पर तीनों लोकों का सुख त्यागने को तैयार है। तीसरे सवैये में कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मोहित गोपियां स्वयं कृष्ण का रूप धारण करना चाहती हैं, और चौथे सवैये में कृष्ण की बांसुरी की धुन की मादकता तथा गोपियों की विवशता का सजीव चित्रण हुआ है। मानुसु हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जौ पशु हो तो कहा बस मेरो, चरौ नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जौ खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। इस सवैये में कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के प्रति अपना लगाव प्रकट करते हुए कवि कहता है कि मानुष हो तो वही रस खानी। यदि मनुष्य के रूप में मेरा अगला जन्म हो तो बसौ ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, मैं ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में बसूं। जौ पशु हो तो कहा बस मेरो। कवि कहते हैं कि मेरा बस नहीं है यदि मैं पशु बनूं तो चरौ नित नंद की धेनु मंझारन। नंद बाबा की धेनु अर्थात गायों के बीच में चरने वाला ही कोई पशु बनूं। पाहन हो तो वही गिरि को। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गिरि अर्थात गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाकर लोगों को पुरंदर अर्थात
इंद्र के प्रकोप से बचाया था। जो खग हो तो बसेरा करो। कवि कहते हैं, यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा हो। मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। यमुना नदी के किनारे स्थित कदम्ब के पेड़ पर, जिसके नीचे कृष्ण रास रचाया करते थे। अर्थात हर रूप में कवि श्री कृष्ण की समीपता पाना चाहते थे। या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तजिडारों। आठों सिद्धि नवों निधि के सुख, नंद की गाई चराई बिसारों। रसखान कबों इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। कौटिक एक कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हुए कवि कहना चाहते हैं कि या लकुटी और कामरिया पर, उस लकुटी अर्थात लाठी और कामरिया अर्थात कंबल पर। किस कंबल पर? जो कृष्ण गाय चराते हुए अपने साथ ले जाते थे। राज तिहुपुर को तजिडारों। तीनों पुरों अर्थात तीनों लोकों के राजपाट को मैं त्यागने के लिए तैयार हूँ। आठों सिद्धि नवों निधि के सुख, 8 सिद्धियों और 9 निधियों से प्राप्त होने वाले सुख को नंद की गाय चराए बिसारों। नंद बाबा की गायों को चराने से मिलने वाले सुख के लिए मैं भूल जाना चाहता हूँ। रसखान कबों इन आखिन सौ। रसखान कहते हैं कि मैं अपनी इन आँखों से ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारों। ब्रज के वन, बाग और तालाबों को देखते रहना चाहता हूँ, क्योंकि यही वे स्थान हैं जहाँ श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थीं। कौटिक एक कलधौत के धाम। कवि कहते हैं, कौटिक अर्थात करोड़ों, कलधौत सोने के, धाम अर्थात भवन। करोड़ों सोने के भवनों को करील के कुंजन ऊपर वारों। करील के झाड़ियों या करील की लताओं के बदले मैं उन महलों का सुख त्यागने को तैयार हूँ। इस सवैये के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि उनके लिए उनके प्रभु श्री कृष्ण की वस्तुओं को प्राप्त करने से बड़ा सुख और कुछ नहीं है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पितंबर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। बच्चों, ये तो आप जानते ही हैं कि गोपियां जितना अधिक प्रेम कृष्ण से किया करती थीं, उतनी ही ईर्ष्या वो उनकी मुरली से किया करती थीं। कृष्ण के सुंदरता पर मोहित एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ। कृष्ण की तरह मैं भी अपने सिर के ऊपर मोर के पंख का मुकुट धारण कर लूंगी। गुंज की माल गले पहिरोंगी और गले में गुंज की माला उनकी ही तरह पहन लूंगी। ओढ़ी पीतांबर लय लकुटी। गोपी कहती है, मैं भी पीतांबर अर्थात पीले रंग के वस्त्र धारण कर, लाठी लेकर वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। वन में गोधन अर्थात गायों के, ग्वारन ग्वालों के साथ फिरती रहूंगी। अर्थात मैं भी कृष्ण की तरह पीले वस्त्र धारण कर
गायों के पीछे लाठी लेकर बन बन घूमती रहूंगी। भाव तो वही मेरो रस खानी। वो अपनी सखी से कहती है कि वो कृष्ण मुझे भी अच्छा लगता है। भाव तो अर्थात अच्छा लगता है। सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, इसलिए मैं तेरे कहने पर सारे स्वांग करने के लिए तैयार हूँ। या मुरली मुरलीधर की, लेकिन उस मुरलीधर ने जो मुरली अधरान धरी है, अधरान धरूंगी। वो कहती है कि उस मुरलीधर ने जिस मुरली को अपनी अधरों से लगा रखा है, उसे मैं अपने अधरों अर्थात होठों पर नहीं रखूंगी। इस सवैये में गोपियों का मुरली के प्रति सौतिया डाह, उसके प्रति जो ईर्ष्या है, वो स्पष्ट दिखाई देती है। काननी दय अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुन मंद बजय है। मोहनी तानन सौ रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गए है तो गए है। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल ही को कितनो समुझय है। मायरी व मुख की मुस्कानी, समहारी न जय है न जय है न जय है। श्री कृष्ण की मुरली की धुन तथा उनकी मोहक मुस्कान पर मोहित एक गोपी अपनी विवशता को बताते हुए कहती है कि काननी दय अंगुरी रहिबो, अर्थात मैं अपने कानों में, काननी अर्थात कानों में अंगुली दे दूंगी, जब ही मुरली धुन मंद बजे, जब कृष्ण मुरली की धुन को बजाएंगे। मोहनी तानन सौ रस खानी, मन को मोहने वाली तान में सौ रस खानी, अर्थात जब वो रस की खान यानी श्री कृष्ण अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। यदि ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर गोधन गायों को चराते समय गाया जाने वाला गीत गाते हैं तो गाते रहें। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, गोपी कहती है कि मैं ब्रज के सारे लोगों से चिल्लाकर कहना चाहती हूँ कि काल को कितनो समुझे है, कल को कोई मुझे कितना भी समझाए। मायरी व मुख की मुस्कानी, पर कृष्ण के मुख की वो मुस्कान जो सामने आकर यदि मुस्कुराने लगे, समहारी न जय है न जय है न जय है, उस समय वो कहती हैं कि मैं स्वयं को अपने वश में नहीं रख सकूंगी, खुद को नहीं संभाल पाऊंगी, अर्थात मुझ पर उस मुस्कान का जादू अवश्य चल जाएगा।